हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनौर ब्रेन स्टेशन। तो हमने पिछली वीडियो में ग्रेविटेशनल से रिलेटेड बात की थी, जिसमें हमने ग्रेविटेशनल लॉ और उससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे थे, जिसमें जो तीसरा एग्जाम्पल था वो ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का नया टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो जनरली आपने देखा होगा कि भाई जो हम मोशन इन अ प्लेन में या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, जो हमारे पास 11th में चैप्टर है, इसमें पढ़ते थे कि भाई एक्सेलरेशन क्या होता था कि कोई बॉडी जब इस स्पीड के साथ इंक्रीजिंग स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है, तो जैसे जैसे वो इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे उसकी एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो जाती थी। यानी जो एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा था किस पे, स्पीड पे। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी जो ग्रेविटी है वो भी कुछ ऐसा ही काम करती है। वो क्या काम करती है कि भाई अगर कोई बॉडी किसी हाइट से फॉल हो रही है, किसी हाइट से फ्रीली फॉल हो रही है, तो उस फ्रीली फॉल होने में जो बॉडी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ के लिए, क्योंकि अब ग्रेविटेशन हम पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशन का रोल क्या था कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना, बॉडी को अर्थ की सेंटर की ओर अट्रैक्ट करना, ये सब ग्रेविटेशन था। तो यहाँ पे भी क्या हो गया कि अगर किसी बॉडी को हम किसी हाइट से फ्रीली फॉल करते हैं तो वहां पे क्या होता है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, यानी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ उसे अट्रैक्ट किया जाता है। तो उसको जब अट्रैक्ट किया जाता है तो उस पर एक फोर्स काम करता है जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके रेफरेंस में, जैसे जैसे वो फॉल होता है वैसे वैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे जैसे अर्थ के नजदीक आने लगेगा ऑब्जेक्ट, उस पर फोर्स ज्यादा अट्रैक्शन होने लगेगा। जितने ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतने ज्यादा ग्रेविटी इंक्रीज होगी। तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन की तरह ही काम करती है कि जैसे जैसे उसकी टुवर्ड द अर्थ आने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी वैसे वैसे उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी ग्रेविटी भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे ग्रेविटी के बारे में क्या लिखा हो गया, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द सरफेस ऑफ अर्थ इट्स वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज। यानी जैसे जैसे हम उसको अर्थ की ओर फ्रीली फॉल बॉडी को अर्थ की ओर आ रही है, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो उसकी वेलोसिटी भी कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जा रही है। तो यहाँ पे द एक्सेलरेशन डेवलप इट्स मोशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और उसके बॉडी में जो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है उसे क्या कह देंगे हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह देते हैं। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जब ग्रेविटेशनल फोर्स उस बॉडी पे लग रहा है तो उसका जो फोर्स, उसमें जो उसकी जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी तो वो अर्थ की ओर आने लगेगा, अर्थ के सेंटर की ओर टुवर्ड अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ आने लगेगा। तो जैसे जैसे वो आएगा उसमें स्पीड बढ़ेगी, तो स्पीड और वेलोसिटी जब उसकी इंक्रीज होगी तो वहां पे क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगी। तो यही हमारा क्या था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। अब हम बात करते हैं कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और जो हमारा कैपिटल जी और स्मॉल जी, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में रिलेशन क्या होता है, तो उसको रिलेशन को हम देखते हैं। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हम निकाल रहे हैं। कैपिटल जी यहाँ पे क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और स्मॉल जी क्या है, यहाँ पे स्मॉल जी हमारा क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक बात और समझने वाली बात है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसकी जो मेजर्ड वैल्यू हमने ली है ऑन द अर्थ सरफेस वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जनरली हम इसको कभी कभी न्यूमेरिकल इजी करने के लिए इसको 10 भी ले सकते हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हम इसे ले लेते हैं। ठीक है, ये इसकी वैल्यू कैलकुलेटेड है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, बाकी जगह पे नहीं, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, तो ये हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन जी एंड जी। अच्छा, एक जो ये ग्रेविटी है हमारे, ये कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी, मास पे डिपेंड नहीं करने वाली है ये, ओनली ऑफ किस पे डिपेंड करेगी हमारी, या तो रेडियस पे डिपेंड करेगी, वेरिएशन ऑफ उस पे हम अभी आगे पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू डिफरेंट लेवल पे क्या क्या रहने वाली है, डेप्थ में क्या रहने वाली है, हाइट पे क्या रहने वाली है। तो ये हमारी जो वैल्यू है जी, स्मॉल जी की, ये हमेशा किस पे, इसके एल्टीट्यूड पे डिपेंड करेगी,
इसके डेप्थ पे डिपेंड करेगी, हाइट पे डिपेंड करने वाली है, लेकिन कभी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी ये वैल्यू। यानी जो हमारी स्मॉल जी है वो मास पे कभी डिपेंड नहीं करने वाली है, ठीक है। तो अब चलो हम इस पे बात करते हैं कि रिलेशन ऑफ जी एंड जी क्या है। तो हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है कि भाई जो अर्थ है हमारा, ये एक कैपिटल एम वाला मास है, हमने अर्थ को हमने एक स्फेयर कंसिडर कर लिया है, क्योंकि स्फेरिकल तरह इलेक्ट्रिकल शेप की तरह होता है वो, तो हमने उसको कंसिडर कर लिया है। और इसको हमने अर्थ का जो मास लिया है उसे हमने कैपिटल एम ले लिया है, और रेडियस इनके बीच की आर है। तो और हम आ रहे हैं, तो हमने एक पॉइंट हमने लिया जहां पे हमने कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट हमने लिया, ठीक, जहां पे हमने एक स्मॉल एम मास का एक ऑब्जेक्ट रखा है। अब उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड सेंटर लगेगा अर्थ से, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा विद रिस्पेक्ट टू एम, वो क्या होगा, मास एम पे। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, एफ बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन ये हम जान चुके हैं कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद अब ये जैसे जैसे टुवर्ड अर्थ आएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसकी स्पीड इंक्रीज होगी। अभी मैंने बताया इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो जैसे जैसे वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मास इनटू एक्सेलरेशन। हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम कर सकते हैं बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बाय सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है कि भाई फोर्स जो होगा वो मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर होगा, ये हमने पढ़ा था, ठीक। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन यहाँ पे ए के जगह क्या आ जाएगा हमारा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा हमारा जी, तो F बराबर mg। और ये जो फोर्स इस पे लग रहा है, क्योंकि g अब फ्रीली फॉल हो रही है बॉडी, तो फ्रीली फॉल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन g के रिस्पेक्ट में लगेगा। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g आएगा। तो यहाँ पे टुवर्ड नॉर्थ आएगा तो इसकी टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ आएगा, तो इसलिए यहाँ पे mg इसको ले लिया। अब यहाँ पे दोनों रिलेशन देखिए, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो दोनों यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ये बन जाएगी। तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। तो जब ये इक्वेट हो जाएगी दोनों इक्वेशन, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पे, ये mg इक्वल टू किसके हो जाएगा, g m अपॉन आर स्क्वायर के, ठीक। अब यहां से देखिए स्मॉल m से हम कैपिटल M काट देंगे, तो जो रिलेशन यहाँ पे निकल के आएगा स्मॉल g इज इक्वल टू आएगा gm बाई, सॉरी यहाँ पे कैपिटल R हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। तो ये रिलेशन हमारे पास निकल के आया कि भाई स्मॉल g और कैपिटल G में क्या है, जी अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, और यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि जो जी है वो डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है किसके, मास के ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। ये डिपेंड करेगा, यहाँ पे वेरी कर रहा है हमारा रेडियस पे। जैसे जैसे हम रेडियस के नजदीक आ रहे हैं, अर्थ के नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे इसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है। हम आगे पढ़ेंगे इसको कि वेरिएशन कहाँ पे आता है स्मॉल जी की वैल्यू में, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया है कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है और रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी क्या है। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। तो चलिए इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूं फिर इसके बाद। तो अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिख दिया है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या कह रहा है हमारे पास, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज श्रिंक बाय 2.0%। ये क्या कह रहा है कि अगर हम अर्थ की रेडियस को श्रिंक कर दें, यानी उसकी रेडियस ऑफ अर्थ क्या हो रही है, श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, सिकुड़ रही है, कितने रेट से, 2% रेट से घट रही है, मास रिमेन कांस्टेंट, और उसका मास कांस्टेंट है, उस अर्थ का मास कांस्टेंट है, देन हाउ वुड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज। तो हमें ये निकालना है कि इसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में क्या चेंज आने वाला है। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन है कि भाई मान लो ये हमारे पास कोई अर्थ है, ठीक। अब इस अर्थ की जो एक्चुअल रेडियस थी मान लो r है। अब ये जो चेंज आया इसके अर्थ में, अर्थ की रेडियस में, तो ये कुछ ये बन गई रेडियस, क्योंकि अब रेडियस कम होगा तो इसका जो सर्किल फॉर्म है, जो हमारा स्फीयर है, ये भी कम हो जाएगा। तो पहले r थी, तो चेंज इसमें dr बाई r का आया, चेंज इसमें dr बाई r का आया। और ये जो dr बाई r है ये किसके इक्वल है हमारा, ये हमारा इक्वल है 2% के, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि भाई जो चेंज आ रहा है अर्थ में, अर्थ की रेडियस में, वो आ रहा है dr बाई r इक्वल टू 2% से, ठीक है। चेंज आ रहा है, क्योंकि हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं चेंज का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना।
तो ये dr/r इक्वल टू 2%। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dr/r को हम क्या लिख सकते हैं 2/100। और चेंज आ रहा है, रेडियस घट रही है, तो यहाँ पे साइन किसका आ जाएगा, डिक्रीज का, यानी माइनस का साइन यहाँ पे ले लेंगे। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये कैसा हुआ। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन पे, श्रिंक हो रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या आई, जो अभी हमने निकाला, स्मॉल g इज इक्वल टू gm/r²। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास हो गई, ठीक है। अब वेरिएशन किस में आ रहा है, रेडियस में आ रहा है, और चेंज हमें किस में देखना है कि ग्रेविटी में क्या चेंज आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हम ले लेते हैं लॉग बोथ साइड। अब हमने यहां लॉग ले लिया है, तो लॉग g हो जाएगा, ये इज इक्वल टू लॉग ऑफ z प्लस लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ r, और ये 2 आगे आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी चीज अगर प्रोडक्ट में है तो उसे ऐड कर देगी, ऐड तोड़ के अलग अलग करके ऐड कर देगी, और डिवाइड में है तो उसे सब्ट्रैक्ट कर देगी अलग करके, पावर की वैल्यू को फ्रंट में ले आएगी। ये हमारी लॉग की प्रॉपर्टी है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब इसके बाद इसे क्या करना है, देखिए अब यहाँ पे जो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू g, इस पूरी इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू g। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू g के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/g, ठीक है। और ये हो जाएगा, अब देखिए हमने भी बताया था कि भाई जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मास और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कभी डिपेंड नहीं करेगी, वो डिपेंड करेगी रेडियस पे, हाइट ऑफ रेडियस पे, एल्टीट्यूड पे या चेंज इन हाइट, इस पे डिपेंड करने वाली है। तो यहाँ पे g log g और m log m पे तो डिपेंड करेगी नहीं, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये 0 हो जाएंगे यहाँ पे, प्लस सॉरी माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, log r की हो जाएगा 1/r, और r का विद रिस्पेक्ट टू dr और होगा, तो ये हो जाएगा dr/dg, ठीक है। अब ये तो हट गया, तो यहां से हमारे पास जो एक्चुअल इक्वेशन आई वो आई 1/g इज इक्वल टू -2/r dr/dg, ठीक। अब dg को क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करा देंगे हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जो होगा हमारे पास होगा dg/g इज इक्वल टू -2/r इंटू, ये यहां पे लिख दो -2/dr/r, ठीक, dr/r। अब यहां तक हमारे पास आ चुका है। अब अभी हमें जो वैल्यू निकाली dr/r की, तो हमने निकाली -2/100, ठीक। अब हमें इसकी परसेंटेज वैल्यू में ही फाइंड करनी है, इसकी परसेंटेज वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो परसेंटेज वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, देखिए परसेंटेज वैल्यू ऑफ इसकी, तो यहाँ पे परसेंटेज वैल्यू निकालने के हमें क्या करेंगे, बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 3 में। तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड इन इक्वेशन 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 से, तो ये dg/g क्या हो जाएगा इंटू 100 इज इक्वल टू -2 dr/r इंटू 100, ठीक। अब यहां देखिए dg/g, तो हमें वेरिएशन चेंज करना है, पता करना है क्या होगा, ठीक, इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पे -2 dr/r की वैल्यू अभी निकाली हमने, ये क्या थी हमारे पास -2/100 और इंटू 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया यहां से,
तो ये जो हमारे पास टोटल वेरिएशन ऑफ परसेंटेज वैल्यू ऑफ जी जो हमारे पास आई, चेंज आई, यहाँ पे लिख सकते हैं हमारा पास, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम डी जी अपॉन जी परसेंटेज इज इक्वल टू, ये 2 कट गया तो यहाँ पे आ गया प्लस ऑफ 4%। प्लस ऑफ 4% का मतलब है कि जो रेडियस, जो हमारी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कब इंक्रीज होगी, जब हम इसकी रेडियस को कम करेंगे। तो ये हमारे पास एक हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल किया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं आप, जो हमारी जो इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या कर देखेंगे कि वेरिएशन हम देखेंगे, वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हाइट के अलोंग क्या होगा, डेप्थ के अलोंग क्या होगा, एल्टीट्यूड पे क्या होने रहने वाला है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।